दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा हुआ है। एक और जहां बिहार की राजनीति को, बिहार की हालात को सुधारने के लिए प्रशांत किशोर प्रयासरत हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर जिस सुधार की और जिस जन स्वराज की बात स्टार्टिंग में किया करते थे, अब वो अपने रास्ते से भटक चुके हैं, वो पथभ्रष्ट हो चुके हैं। प्रशांत किशोर अब वही जनरल जो राजनीति की भाषा है उस पर आ गए हैं। वो वही हिंदू मुस्लिम करने लगे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि जो भी हिंदू वाली पार्टी, हिंदूज हैं जो बीजेपी में सपोर्ट बिलीव नहीं रखती हैं, वो लोग और मुस्लिम लोग अगर एक साथ आ जाएं तो एक नया विकल्प बन सकता है। तो प्रशांत किशोर जी, जब आप इस विकल्प पे काम कर रहे हैं तो फिर राजद कौन सी खराब है, कांग्रेस कौन सी खराब है? अच्छा, तो प्रशांत किशोर को लगा कि ये हिंदू मुस्लिम भी मेरे से हो नहीं पाएगा। तब उन्होंने सबके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना शुरू कर दिया। बीजेपी के नेता हो, जदयू के नेता हो, इन पर आरोप लगाने का काम प्रशांत किशोर ने बारी बारी से शुरू कर दिया। तो इन्होंने टारगेट किया अशोक चौधरी के ऊपर, जो जेडीयू के ग्रामीण कोई मंत्री हैं वो हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी के ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने 200 करोड़ की संपत्ति, जमीन जो है, बेनामी जमीन जो है वो खरीदे हैं। तो मैंने एक दो दिन पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। मैंने कहा था कि मैं मानता हूं कि अशोक चौधरी भ्रष्ट हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन अशोक चौधरी को प्रशांत किशोर के किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। वो बिहार के हेडमास्टर नहीं हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है, बिहार के वो प्रधानमंत्री नहीं है। प्रशांत किशोर सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं। वो जिसके ऊपर आरोप लगा देंगे वो जरूरी नहीं है कि प्रशांत किशोर के हर एक बात का जवाब दिया जाए। लेकिन चूंकि जदयू के अंदर ही अशोक चौधरी घिर गए हैं, जदयू के अंदर ही आंतरिक कलह है जिसके अंदर अशोक चौधरी घिर गए हैं, तो इसके लिए उनको जवाब देना पड़ रहा है। और उन्होंने जवाब दिया है मानहानि के केस के रूप में। अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर के ऊपर 100 करोड़ का मानहानि का केस किया है। और यह कोई पहला केस नहीं है जिस पर अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर के ऊपर केस किया है। इससे पहले 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, प्रशांत किशोर जो है अशोक चौधरी की जो बेटी है शांभवी चौधरी, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के टिकट पर समस्तीपुर से चुनाव लड़ रही थी, तो प्रशांत किशोर ने उनके ऊपर भी आरोप लगाया था कि इन्होंने टिकट खरीदा है। तो उसके बाद अशोक चौधरी ने उस समय भी प्रशांत किशोर के ऊपर मानहानि का केस किया था। तो उसी समय देखिए दोस्तों, प्रशांत किशोर एक ऐसा वर्ग, मतलब कि मैं इसके ऊपर बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी देखिए, जब मानहानि का केस हुआ और प्रशांत किशोर अदालत में गए, तो अदालत ने उनसे पूछा कि क्या आपको पता है कि इन्होंने टिकट खरीदा है? तो प्रशांत किशोर क्या बोलते हैं? जितना तूफानी अंदाज में प्रशांत किशोर बाहर बोलते हैं, मीडिया के सामने बोलते हैं, पब्लिक में बोलते हैं, अदालत के सामने प्रशांत किशोर बिल्कुल सेम टू सेम अरविंद केजरीवाल बन जाते हैं। बिल्कुल भीगी बिल्ली, सावधान के मुद्रा में खड़े रहते हैं प्रशांत किशोर।
बाहर वो दिखाने के लिए करते हैं कि वो से तूफानी है, चेर है, सीता, खूब जोर जोर से चिल्लाते हैं। अदालत में उन्होंने कहा कि जी इसके बारे में हमको ज्यादा कुछ पता नहीं है, हम तो वही बात कर रहे थे जो पब्लिक डोमेन में है। तब जाकर वहां से वो बचकर आए थे। इनके पास कोई तथ्य नहीं होता है, ये वही अरविंद केजरीवाल की तरह कागज लहराते हैं कि हमारे पास ये प्रूफ है, वो प्रूफ है। एक मानहानि केस में ऑलरेडी प्रशांत किशोर नंगे हो चुके हैं अदालत में। अच्छा, इनकी बेचैनी ये है कि इनको अपनी राजनीतिक हैसियत जो है बिहार में पता चल चुका है। घूम रहे हैं 6 महीना से, साल भर से, 2 साल से। सोचिए, ये प्रशांत किशोर वो आदमी है जिन्होंने जब पिछली साल अपनी पार्टी लॉन्च की थी तो उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी के लॉन्चिंग पर 1 करोड़ लोग आएंगे, और या आए हैं। ठीक है, तो सोचिए बिहार की जनसंख्या कितनी है, 8 करोड़ या 10 करोड़। उसमें से बिहार में वोटिंग होता है 50 to 60%। तो अगर 60% भी लगा लेते हैं तो 8 करोड़ का 60% होता है 4 करोड़ 80 लाख। मान के चलिए 5 करोड़। 5 करोड़ में 1 करोड़ लोग इनकी पार्टी के जिस दिन स्थापना था, जिस दिन उन्होंने पार्टी बनाया था, उस दिन पटना आए थे। तो 1 करोड़ लोग इनकी पार्टी में सिर्फ स्थापना दिवस के दिन आए थे। और अगर एक आदमी जो है अगर 2-2 या 3-3 वोट भी ले आए, मोटा मोटी अपने या अपने परिवार का या अपने दोस्त का वोट ले जाए, तो वो 3 करोड़ वोट ले आएगा। मतलब प्रशांत किशोर के पास ऑलरेडी 5 करोड़ में से 3 करोड़ वोट ऑलरेडी उनके पास है। तो फिर प्रशांत किशोर जो है ये हिंदू मुस्लिम इसके ऊपर आरोप लगाना, ये करना क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो जो रोजगार की बात कर रहे थे, वो जो शिक्षा की बात कर रहे थे, वो जो इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, अपने उसी बात पर वो पूरा बिहार इलेक्शन क्यों नहीं लड़ लिए। उन्हें इधर उधर की बात करने की जरूरत ही नहीं थी। जब 5 करोड़ वोट में से 3 करोड़ वोट इसको मिल ही रहा है तो फिर इधर उधर करने की जरूरत ही नहीं थी प्रशांत किशोर। लेकिन प्रशांत किशोर को ये लगा कि कुछ तो, तब उन्होंने ये पूरा खेल करना शुरू कर दिया है। तो अब उन्होंने प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी के ऊपर फिर से इल्जाम लगाया है, और इस बार 200 करोड़ की संपत्ति के ऊपर, इनके ऊपर तो लगाया ही लगाया, आचार्य कुणाल के ऊपर, उनके ट्रस्ट के ऊपर, उनकी वाइफ के ऊपर, उनके पुत्र के ऊपर भी आरोप लगा दिया है कि दोनों समधन में भी ट्रांजैक्शन हुआ है। प्रशांत किशोर ये बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। मुझे ये खेल उनका अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है, और मैं तो बिहार की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर वही अरविंद केजरीवाल वाला खेल खेल रहा है जो अरविंद केजरीवाल 2011 में खेला करता था। और आज देखिए अरविंद केजरीवाल का 2 साल के बाद ही उनके चेहरे का पानी जो है उतर गया। और वो जो एक हम लोग बचपन में कहानी पढ़ते थे ना, रंगा सियार, तो वो प्रशांत किशोर भी वही है। तो क्या दिल्ली की जनता जिस तरह धोखा खाई है, तो क्या बिहार की जनता भी धोखा खाकर ही मानेगी क्या? मेरा सवाल ये है। तो मैं तो पहले ही कह रहा था कि अशोक चौधरी हो या मंगल पांडे हो या दिलीप जायसवाल हो या क्या नाम है, सम्राट चौधरी हो, इनमें से किसी को भी प्रशांत किशोर के किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर जवाब दे रहे हैं तो तगड़े ढंग से जवाब देना चाहिए। मंगल पांडे तो कानून मंत्री है ना, तो उनको तो, और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो उनको तो और तगड़े तरह से जवाब देना चाहिए। जवाब नहीं दे रहे हैं तब मुझे लग रहा है कि भ्रष्टाचारी हैं वो, ठीक है ना। लेकिन बिहार में रहकर आप भ्रष्टाचार न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर अरविंद केजरीवाल की बात मुझे याद आती है, जिसमें वो नहीं है, बीमार अरविंद केजरीवाल कहता है कि
इस राजनीति में ही कोई दिक्कत है। जो भी आदमी इसमें घुसता है वही गलत हो जाता है। कहीं हम लोग भी तो गलत नहीं हो जाएंगे। और अरविंद केजरीवाल गलत होके दिखाया। तो यही सारा चीज मुझे प्रशांत किशोर का लग रहा है कि बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है दोस्तों, 10 साल पुरानी बात है। 2015 में यही प्रशांत किशोर थे, 2015 में यही तेजस्वी यादव थे, यही लालू यादव थे, यही कांग्रेस थी, जिसके सपोर्ट के लिए, जिसको चुनाव जितवाने के लिए यही प्रशांत किशोर रात दिन एक किया करता था। 2015 में प्रशांत किशोर बच्चे नहीं थे कि हाँ उस समय तो हम बच्चे थे, हमको उतना ज्यादा समझ नहीं था। और आज ना तो प्रशांत किशोर इतने ज्यादा मैच्योर हो गए हैं। अगर आज मैच्योर हैं तो 10 साल पहले भी 2015 में भी वो मैच्योर रहे होंगे। तब उन्हें ये नहीं पता चलता था कि तेजस्वी यादव को वो डिप्टी सीएम बनवा रहे हैं। तब उन्हें नहीं पता था कि लालू यादव भ्रष्ट हैं। तो ये बिहार की जनता के ऊपर अपना जो एक परसेप्शन है कि हम पहले अमेरिका में रहे हैं, ये काम करते थे, इतने लोगों का हमने काम किया है, वो लोग पैसा दे रहे हैं, प्रशांत किशोर कितनों से पैसा लिया है, इसके ऊपर आज ही हम एक एपिसोड करेंगे शाम को, ठीक है ना। और उसमें हम प्रशांत किशोर को थोड़ा सा पर्दाफाश करने का कोशिश करेंगे, बिहार की जनता को लॉजिकली समझाने का प्रयास करेंगे कि प्रशांत किशोर किस तरह झूठ बोलते हैं और किस तरह वो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर को अब अपनी ऊपर जो मानहानि का केस हुआ है उसका जवाब देना होगा 7 डेज के अंदर। और अगर नहीं देते हैं तो मामला कोर्ट में जाएगा। और प्रशांत किशोर ऐसा नहीं है, प्रशांत किशोर पूरी तैयारी के साथ चलते हैं। उनके साथ एक भारी भरकम वकीलों की फौज है। आज यही हो रहा है ना, मतलब कि कोई भी नेता कुछ भी बोल रहा है, कोई लगाम नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है, जो मर्जी किसी के ऊपर बोल दो। और फिर वकील जाकर उनके लिए कोर्ट में केस लड़ते रहते हैं। नेता तो आराम से घूमता है, वकील को अपना पैसा मिलता है, फीस मिलता है, और नेता का अपना काम होता है। यही इस देश में अभी चल रहा है और बिहार में इसी मॉडल को इंप्लीमेंट करने का कोशिश हो रहा है। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।